बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन और कल जुमेरात और जुमा दोनों दिन जो होते हैं ये आपके लिए होते हैं ताकि आपसे फ़ोन पे बातें की जा सकें। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, आप कॉल करेंगे और अगर आपको इंतज़ार करना पड़े तो हौसले और तसल्ली के साथ जो है वो इंतज़ार कर लीजिएगा, तकवे का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिले। आज आपसे बातें करेंगे, आपके साथ वज़ाइफ की गुफ्तगू करेंगे और हमेशा की तरह कोई एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत जैसे हमारे साथ होती है। आज हसन रज़ा भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन रज़ा भाई जो हैं ये एक अथॉरिटी हैं रूहानियत के ऊपर, इनसे रूहानियत की बात करेंगे आज। हसन भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा ये ख्याल किया जाता है कि इल्म ग़ैब और रूहानियत जो है ये बराबर की चीज़ें हैं, या इल्म ग़ैब जिसको हो वही रूहानी ज़्यादा होता है। रूहानियत है क्या चीज़ और कैसा ताल्लुक़ है इसका इल्म ग़ैब से? मैं बेहद मशकूर हूँ, आपने प्रोग्राम में याद किया दोबारा। जहाँ तक मैं अपने तजर्बात और मुशाहिदात से इसको समझा हूँ, हर इल्म के सीखने के कुछ तकाज़े होते हैं। बेशक है। जैसे हम दूसरे अलूम को सीखते हैं तो रूहानियत का बुनियादी तौर पे सबसे पहली बात तो ये है, जैसे एज फैक्टर बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा। यानी आपने कोई भी इल्म सीखना है, आप उम्र के किस हिस्से में हैं। अच्छा। और आपका शऊर और फ़हम किस हद तक इसको समझने की आपके अंदर सलाहियत है। ठीक। यानी अगर कोई चीज़ आप देखते हैं तो उसको बयान करने के लिए ज़ाहिरी बात है कि आपको ज़ुबान पर काबू होना चाहिए, यानी उसको बयान करने के लिए, एलेबोरेट करने के लिए। इसी तरह रूहानियत बुनियाद उसकी है कि उसके अंदर आप इंसान के अंदर कुछ इंकशाफात होते हैं, मावराई हक़ाइक़ जो रूहानी क़ुव्वतों पर मबनी होते हैं। जब इंसान इसमें जाता है तो ये सीखे जाते हैं। जी, सीखे जाते हैं। ये सलाहियत होती है, सलाहियत होती है। जैसे दूसरे अलूम की अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है इंसान को, इसी तरह जो रूहानियत है ये भी एक अल्लाह की तरफ से दी गई एक पैदाइशी सलाहियत है। ठीक है। जैसे हर इंसान के अंदर एक जिस्मानी क़ुव्वत है, हर इंसान के पास। ठीक। इसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। इसी तरह पैदाइश के लिहाज से मारूसी तौर पर, पैदाइशी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूहानी ताकत रखी होती है, उस सलाहियत रखी होती है। अब ये किसी में है, किसी में नहीं है, हर एक में होती है, हर एक में है। अब ज़रूरी नहीं है रूहानियत। देखें, अल्लाह ताला ने जब अरवाह को तख्लीक किया तो उसके साथ उसके अजसाम बनाए। आलम अरवाह की बात करें? नहीं, अरवाह की, आलम अरवाह की। तो रूहानी अरवाह के रूहानी कमालात के इजहार के लिए जिस्म का होना बहुत ज़रूरी था। ठीक। तो लिहाजा जब इंसान ऐन रूहानी था, जब पैदा हुआ तो वो यकजा हो गया। ठीक। यानी हर इंसान आलमे दुनिया में जिस्मानी होने के साथ साथ रूहानी भी है। ठीक। इसका मतलब ये सीखा जा सकता है हसन? बिल्कुल सीखा जा, ये सलाहियत है हर इंसान के अंदर। ये अब पॉलिश की ये अल्लाह का कमाल है ना कि उसने रूहानी डोमेन में जाना है। ऐसा नहीं है कि अगर वालिद साहब जो है वो मेरे ऐसे थे तो मैं भी ऐसा हूँ, ये जेनेटिक नहीं, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। अच्छा। ये कोई भी इल्म किसी की मिरास नहीं है। ठीक होगी बात। ये कतन अल्लाह का कानून है। तो ये जो गद्दी चलती है इसका मतलब इसमें ज़रूरी नहीं कि रूहानियत भी ट्रांसफ़र नहीं, ये ज़रूरी पावर ट्रांसफ़र हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये जो कमाल है ये रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह ने अता फरमाया कि उनके बाद उनमें से 12 इमाम उनकी विरासत को लेकर आगे चले। क्या बात है, 12 इमाम। क्या तो रूहानियत जो है ना, क्या बात है, ये इल्हाम पर बेस करती है, जैसा कि कुरान पाक में। अच्छा, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने एक नया नाम रख लिया, इल्हाम के ऊपर भी इतराज़ करते थे ना हम लोग। हम बहुत समझदार लोग हैं तो उन्होंने इसके लिए लफ्ज़ रख लिए इल्का। जी कि इल्हाम भी जो है उसको भी पता नहीं कौन सी हदूद देनी शुरू कर दी। मैं कॉलर ले लूँ जी, मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अनवर बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। बिलाल भाई, आपसे मेरी 1 महीने पहले ही बात हुई थी। अच्छा। मैं हल्का फुल्का प्रॉपर्टी काम करता हूँ ना। क्या करते हैं? तो आप प्रॉपर्टी का ना, प्लॉट्स लेके होल्ड करता हूँ, फिर आगे भेज देता हूँ ना जी। तो 2 प्लॉट थे मेरी, आपकी दुआओं से 1 प्लॉट तो मेरा सौदा हो गया ना। ठीक। तो आपने मुझे पढ़ने को बताया सूरह इखलास और लाहौल की तस्बीह ना, वो पढ़ रहा हूँ ना मैं। हाँ।
अच्छा, एक प्लॉट और है मेरा, तो आपसे मशवरा करना था, उसको होल्ड करूं या मैं उसको बना के बेचूं, ऐसे ही बेच दूं? अनवर, आप किस शहर में रहते हो? मैं कराची में। किस जगह कराची में? गुलशन इकबाल। देखो अनवर, हर चीज का ना एक हदिया होता है, पता है तुम्हें इस बात का? जी 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 जी। तो वो हदिया जब तक पहुंचेगा नहीं तो बाबे की अगली बात कैसे सच्ची होगी? सर आप अपना एड्रेस है, मैं खुद आया तो सर के बल आया था। सही कहा। तुम कौन सी तस्वीर पढ़ते हो ये बताओ? सर आपने लाहौल बताई थी और सूर्य इखलास बताई थी मुझे। बस ये पढ़ते रहो, अल्लाह खैर करे। कोई होल्ड शोल्ड नहीं करते यार, होल्ड नहीं करते। मैं तुम्हें इस बात की ना दलील दे रहा हूँ, वो इसलिए दलील दे रहा हूँ कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे बहुत बड़े, तो इनका कारोबार बहुत बड़ा था। दो मसाले देता हूँ। एक तो अम्मा आयशा के साथ इनका वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो इनके घंटियों की आवाज़ आ रही थी ऊँटों की, तो अम्मा ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ज़रा डिस्टर्ब हुए कि मदीने के लोगों की आवाज़ जो मदीने के लोगों का जो नींद है वो ख़राब होगी। तो उन्होंने कहा कि ये जन्नत में कैसे जाएगा? उन्होंने अपने ऊँटों की रस्सियाँ भी बेच दी, माल भी बेच दिया। उन्होंने कहा अब मैं जन्नत में तो जाऊँगा ना। ये ऐसा आदमी, उनकी अमारत की जब सहाबा पूछते थे ना कि आप क्यों इतने अमीर हैं, हम भी कारोबार करते हैं, आप इतने अमीर क्यों हैं? वो कहते थे कि मैं माल को कभी विद होल्ड नहीं करता, मैं कम मुनाफे पे रख लेता हूँ, बराबर में बेच देता हूँ, मैं होल्ड नहीं करता। और उनको खौफ था कि कहीं ये जखीरे में ना आ जाए, इसलिए जो सुन्नत सहाबा हो ना उस पे रहते हैं, जो कॉल आ जाए गेट इट। ये जो होल्ड वाला मामला है ना, इससे बरकत उठ जाती है। जी जी। नहीं, जब ऑफर आए जस्ट डू इट। अगर उसको बना के बेचूं तो ज्यादा फायदा है, इसलिए आपसे पूछा कर रहा था ना। अभी ओपन प्लॉट है ना, अगर उसको बना के बेचूं तो 2-4 देखो, मैं ये तजर्बे से बात तुम्हें कह रहा हूँ, बनाकर बेचने में ना नुकसान जो है ना वो नफे के अंदर हो सकता है और कोई नुकसान नहीं है। ये समझते हो? समझ गया। नफे में नुकसान हो सकता है, बस दैट इज इट। अगर तुम्हें करोड़ रुपया नफा होना है तो 80 लाख हो जाएगा, ये नुकसान है। इस कारोबार में कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली है इस चीज़ के अंदर। दो चीज़ों के अंदर नुकसान मैंने बड़ा कम देखा है, लेकिन तुमने एक कपड़े के कारोबार में, एक इस कंस्ट्रक्शन के अंदर, क्योंकि लोगों की छत है ना ये। लेकिन ये बात जहन में रखना कि तुमने ज़कात बाकायदा देनी है, खैरात बाकायदा देनी है, अल्लाह के नाम पे दस्तरखान जो है वो बाकायदा बिछाओ। जो भी तुम्हें मुनाफा हो, जितना बांटोगे, जितना अल्लाह की राह पे खर्च करोगे, खुदा उतनी आसानी पैदा कर देगा। माल को छुपा के नहीं रखते, खर्चते हैं ताकि अल्लाह ताला उसको बढ़ा दे। जी अस्सलाम वालेकुम रुबाब। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी, अल्लाह का शुक्र बेटा। सर मैंने अपने हस्बैंड से रिलेटेड पूछना था। सैयद समर अब्बास नाम है उनका। समर से जी, से समर। ठीक। सर वो ना अभी रिसेंटली यूरोप गए हैं, फ्रांस में। कहाँ, क्यों गए हैं? सर ये प्रेस के लिए, जॉब वगैरह के लिए। पहले यहाँ पे जॉब करते थे, अब वहाँ चले गए। किस वीजे पे गए? ये सर एजेंट के थ्रू। वीजा विजिट का था? वीजा, हाँ जी, विजिट का वीजा था। 6 महीने का होगा ज्यादा से ज्यादा? नहीं, 1 माह का था। 1 माह का था। अब वो वहाँ पे गायब होंगे, क्या करेंगे? हाँ, जॉब वगैरह कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान है सर। मेरी बच्ची, ईमानदारी से बताओ, अब कोई शख्स अगर अभी ये बात कहे, कॉल करे और कहे कि जी कल मैंने ना सट्टा लगाया है मैच के ऊपर, तो आप दुआ करें मैं जीत जाऊँ, तो मुझे दुआ करनी चाहिए? मुश्किल है ना काम, हालांकि मेरी हमदर्दी साथ होगी। अब जाना है विजिट वीज़े पे, वहाँ पे होना है गायब, वहाँ पे गायब होने के बाद आपने करना है रिज़्क़ हलाल तलाश। ये कैसी मतलब नामाकूल बात है। जो चीज़ धोखे से शुरू हो रही है उसमें बरकत कैसे होगी? मैं हलाल और हराम की बहस अभी नहीं कर रहा, हालांकि ये बात भी मैं फतवा आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ये क्यों करते हैं हमारे लोग, और आप फिर इसमें कहेंगी परेशान है। अल्लाह इसमें कैसे बरकत डालेगा तुम मुझे बताओ? झूठ के ऊपर बुनियाद, पैसे खर्च लिए हलाल के, एजेंट को दिए, वहाँ जाके छुपना है। अब यहाँ वहाँ पे या कोई मैरिज होगी, अब तो पेपर मैरिज भी, खैर वो लोग बड़े अक्लमंद हो गए, वो नहीं मानते आपकी पेपर मैरिज को। अब क्यों इस तरह के मामला हैं? जितने पैसे उसने एजेंट को दिए वो यहाँ पे अपनी चिंची क्यों नहीं चला सकता? वहाँ जाके उसने रेस्टोरेंट में क्या करना है? सफाई करनी है ना, कोई जीएम तो नहीं लगेगा वो जाके किसी मल्टीनेशनल का।
ये गलत बात है एब्सोल्युटली। समर ने वहाँ पे कोई एडजस्ट नहीं होना, ये मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। वो वहाँ पे और ख्वार होना चाहता है, वो उसकी मर्जी है। समर अब्बास पहली बात तो ये कि बहुत मेहनती बच्चा नहीं है, दूसरी बात ये कि बड़बोला ज़्यादा है, तीसरी बात ये कि इसने किसी के आगे से सुननी नहीं है, गुस्सा का आके लड़ाई कर लेगा। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसे को भाईजान जितनी हो गई है, खैर तुम भाईजान तो नहीं कह सकती, जो वापस आना है, पैसे कम से कम नुकसान हो वापस आओ, यहाँ पे अपना रिस्क तलाश करो। मत करे इस तरह की हरकतें जो कि शरई तौर पे आपके ऊपर कदजन लगा सके। जो चीज़ें नाजायज़ हैं उनमें से हलाल ढूंढने की जो कोशिश है, ये हो सकता है कोई आप बहुत बड़ा आलम कर सके, मैं नहीं कर सकता। ये एक झूठ है, फ्रॉड है, वो झूठ बोल के गया, उसमें हलाल होने का कोई तसव्वुर ही नहीं हो सकता। उसे कहो वापस आए। पहली बात, यहाँ आके वो सूरह इखलास पढ़े और अपने गुस्से को कम करने के लिए या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ये 3 चीज़ें पढ़े, उसके बाद आगे देखा जाएगा। ये बात समझ में आती है? ओके रज़ा भाई जी, यूरोप जाना है, महीने के वीज़े पे विज़िट पे, वहाँ जाके फिर गायब होना है, फिर कहीं गुम गुमा के कुछ और 2 नंबरी करनी है, फिर या अगर पकड़े नहीं गए तो वहाँ से फिर अकाउंट नहीं खुलना, पैसे कहाँ से भेजने, वो हुंडी करनी है या दोस्त यार ढूंढने हैं। ये इतना बड़ा क्या करें हमारे पाकिस्तान के गरीब लोग, वो वहाँ पर वहाँ की खजालत को बेहतर समझते हैं यहाँ की जलालत से। वो वहाँ की जो खजालत है, खजालत यानी कि खज्जल होना, खज्जल ख्वारी जो है, खज्जल ख्वारी को यहाँ की जिल्लत से बेहतर समझते हैं। कंपैरेटिव अगर आप देखें, कंपैरेटिवली वहाँ का इल्लीगल बंदा भी पाकिस्तान की सिटीज़न होने से बेहतर है। ये बताइए वो रिस्क के लिए क्या पड़े, कुछ ऐसी चीज़ जो कि वो कर सके? बस यहाँ इनकी वाइफ को चाहिए कि कुछ अपनी तौफीक के मुताबिक 3 दफ़ा हफ्ते में किसी गरीब को खाना खिला दें। वाह जी वाह, 3 दफ़ा हफ्ते में इस नीयत से कि अल्लाह ताला आपके शौहर के लिए आसानी करे, खाना खिलाएं। तौफीक। सनिया सियालकोट, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरा बेटा। सर मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है, मेरा भाई 9th क्लास में, उसके पेपर हुए। आराम से बेटा, आराम से और साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या कहा आपने। मेरा भाई 9th क्लास में, उसका नाम हसीब शफी। क्या नाम है उसका? हसीब शफी। हसीब? हाँ जी हसीब। अच्छा 9th में पढ़ता है, फिर तो उसके बड़े अच्छे मार्क्स आए थे 9th में, अब 10th में माशाल्लाह से। तो आप उसके लिए दुआ करिए कि अल्लाह उसको ऐसे ही हमेशा कामयाब करे, और वो आगे उसकी क्या ना पढ़ने के लिए आप उसको कोई तस्वीर वगैरह देंगे, अल्लाह उसको ऐसे ही कामयाब करे और नीक रखे। आमीन सुमा आमीन। आपके लिए दुआ गो हूँ बेटा। हसीब को मैनेजमेंट की तरफ भेजना और आईटी की तरफ भेजना है। ये आईटी और मैनेजमेंट दोनों में अल्लाह ताला इसको कामयाबी देगा, ये जहन में रखना। लेकिन अभी इट्स टू अर्ली, 9th में है वो सिर्फ। जी अगली बात। हमने अपनी बड़ी बहन का रिश्ता करना। बेटा ये तुम एको में क्यों बात कर रही हो इतनी ज्यादा? किसी कमरे से बाहर किसी अच्छे बेहतर जगह पर आ जाओ। हमने अपनी बड़ी बहन का रिश्ता करना, उसका नाम मुजर्रफा है, तो उसके लिए भी कोई तस्वीर बता दें। मुझे नहीं समझ में आई बात बेटा। मुजर्रफा का रिश्ता करना है हमने, मुजर्रफा का किसके साथ करना है? मुजल्फा का रिश्ता किसके साथ करना है? अभी रिश्ता करना ने भी आना है, तो आप तस्वीर बताएं कि अच्छा रिश्ता है उसके लिए। वो जो रिश्ता आना है उसका कोई नाम है या आने की उम्मीद है? अभी ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। मुजल्फा से तुमने 2 बातें कहनी। एक मैं तुम्हें वजीफा बता रहा हूँ। पहली बात तो एक उसने पढ़ना है या वली या वाली, एक, और दूसरा पढ़ना है उसने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहीं तक, क्योंकि हदीस में यहीं तक है। लेकिन मुजल्फा से तुमने कहना है कि शादी जब कर रहे या करने के लिए जाए तो ये जो ओवर सेंसिटिविटी है ना, इसको उसको ज़रा कंट्रोल करना पड़ेगा। ना वो दुनिया की पहली औरत है, ना इस दुनिया की वो आखिरी औरत है। अगर वो इस मजाज के साथ जाएगी, फिर मजाज की वजह से उसकी शादियों में मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। क्योंकि आपको इस बात का इल्म है बहसियत बहन कि मुजल्फा की 3 खुसूसियात, उसके बाल बनाने की, सजने बनने की, उसके गुस्से की, और उसकी हर चीज़ पे अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की जो ख्वाहिशें हैं, ये शादी के रिश्ते के अंदर नहीं चलेंगी। शादी इंशाअल्लाह ताला इसकी हो जाएगी। दोनों तस्बीहात पढ़ती रहे, या वली या वाली और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस यहीं तक। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा।
मैं नीलम बात कर रही हूँ दीना से। मैंने ना 3 सवाल पूछने। जी मेरे बेटे। एक मेरी नंद है, उसकी बेटी है अनाया, वो ना 6 माह की है, तो इतना ज्यादा गुस्सा करती है ना अपने आप को, जैसे उसका जिस्म जो ना बहुत टाइट कर लेती है, इतना गुस्सा करती है। तो उसके बारे में कोई वजीफा पूछना है मैंने। तो दूसरा है मेरा मसला। अच्छा, अनाया की अम्मी का क्या नाम है? अनाया। अनाया की वालिदा का नाम क्या है? आयशा। आयशा में गुस्सा नहीं है? है तो अपना गुस्सा ठीक है, बेटी गुस्सा ना करे। वाह सदके जाऊं। वो ना जब फील करती है ना तो बहुत ज्यादा। बेटा देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला के रसूल की ना हदीस है, नामों को ना रखते हैं सहाबा और सहाबियात पे। अब अनाया का मुझे नहीं पता कि किसी हदीस में कोई नाम किसी सहाबिया का आया हो। ये नाम आपने डाउनलोड किया था गूगल के मुस्लिम नामों में से, मुझे नहीं पता। अब इसके अंदर तकब्बुर आएगा बच्ची में, इसमें पोजेशन आएगी, इसमें सेंसिटिविटी आएगी, ये रोंदू रहेगी, ये कैरेक्टर्स इसमें सारी जिंदगी रहेंगे। अब इन कैरेक्टर्स के साथ वो ये नाम मन्नत के तौर पे रखना चाहे, ये आयशा की मर्जी है, लेकिन दिस इज नॉट अ हेल्दी नेम। ये हेल्दी नाम नहीं है। नहीं, ये तो उसके ना पुप्पो ने रखा था अनाया का। बेटा चाहे 2 पुप्पो ने मिलके रखा, उससे क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह के रसूल की बात फिर भी बड़ी है। नहीं, इसका नाम तो हमने पूछा था ना, तो उन्होंने कहा था रिहाना अतारिया इसका नाम रखा जाए। बिल्कुल ठीक नहीं है। तो किससे पूछती हैं आप? ये जो मदनी चैनल, सॉरी मदनी वाले नहीं है कराची। देखो यहाँ पे तो मेरी जुबान ये बंद है, मैं सिर्फ अपना कमेंट कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में आयशा के साथ जो बेहतरीन नाम जाता है ना, वो है मीम का। अब मेरे मोहम्मद से ज्यादा आयशा के करीब कौन है, मुझे बताना जरा। और तारीख से हदीस से क्यों नहीं सबक सीखते तुम लोग? खुदा का नाम लो। इसका नाम आयशा के साथ जो जाएगा वो मीम का जाएगा, लेकिन अनाया का साथ नहीं जा सकता, ये तजाद में रहेगा। इसका बड़ा अच्छा नाम होगा माहीन, बहुत अच्छा नाम होगा, रखना चाहो ज़रूर रख लो। माया अच्छा नाम मसाल के तौर पे नहीं होगा, ये सेंसिटिविटी में चला जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में आप इसका नाम अगर ऐन के साथ रखना चाहो तो हज़रत आयशा की हमसाई कौन थी? सैयदा फातिमा। फातिमा नाम कितना खूबसूरत होगा, माँ के साथ हमेशा जुड़ के रहेगी। इस तरह से सोचा करो। अगली बात, मेरी जिठानी के बच्चे हैं, तो उनके अबू जो ना फोत हो गए हैं, 2 बेटे हैं। तो हसन है तो 4 बेटे, लेकिन हसन और नुमान जो है ना, ये तो आपस में एक तो झगड़ा बहुत ज्यादा करते हैं, अपनी अम्मी के साथ भी करते हैं। नुमान जो अपनी अम्मी को गालियां भी निकालता है ना, तो पढ़ाई की तरह दोनों होते हैं, हाँ अपनी तवज्जो नहीं देते। तो इनके बारे में कोई वज़ाइफ बता दीजिए। तीसरा सवाल, क्योंकि मैंने वक्फे पे जाना है, फिर जवाब दूंगा। अगला सवाल जल्दी से कर ले, आके जवाब। वो हमने ना किराए के मकान पर रहते हैं, 22 साल हो गया हमें। हम वो मकान अपने मतलब खरीदना चाहते हैं, तो इसके बारे में ना हमने पढ़ाई जाननी है। मैं वक्फे पे जाके वापस आऊँगा, तुमने टेलीविज़न देखते रहना है, तुम्हें जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला। इन दोनों चीज़ों के छोटा सा वक्फा भी वापस आऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन रज़ा, ये बताइए कि ये जो तीसरी आंख होती है या इल्म गायब होता है, इसका क्या तसव्वुर है रूहानियत में? देखें, बात यह है कि माजी, हाल और मुस्तकबिल, और हाल में इंसान बैठा होता है। एक आम इंसान के अंदर अगर वो अपने ख्याल की कुव्वत को समझता है तो उसके अंदर बेशुमार सच्चे ख्याल भी आ रहे होते हैं और झूठे ख्याल भी आ रहे होते हैं। और ज़ाहिरी बात है कि हर इंसान 100% अपनी लाइफ इश्यूज़ के बारे सोच रहा होता है हाल में बैठकर। ठीक। और जिनकी लाइफ इश्यूज़ सेटल नहीं हो रहे होते वो तजस्सुस में होते हैं, ठीक, परेशान होते हैं। लामहला उनको कहीं जाने की एक अंदर से पैदा होती है कि हम किसी से पूछें। तो ये गैब है, एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक़ खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के साथ है। ये अल्लाह की रज़ा है कि जिसको वो जितना अता कर दे, और ये खालिस्तन अम्बिया का खासा है। अम्बिया के बाद जितने भी इंसान दुनिया में पैदा होते हैं वो यानी तकवा, परहेज़गारी और फ़िस्क़ो फ़जूर, जैसे कुरान पाक में आया करीम है, व नफ्स व मा सवाहा फ़अल्हमाहा फ़जूरहा व तकवा कद अफ़लहा मन ज़क्काहा व कद ख़ाबा। जिसने तज़किया किया, तज़किये से मुराद क्या है? तज़किये से मुराद ये है कि अपने अंदर के इंतशार को, अंदर की गलाज़त को, बीमारियों को साफ़ करना, दूर करना। और जब आप करेंगे
तो फिर आपके अंदर एक अच्छी बात आएगी, एक साफ बात आएगी। यानी ख्याल क्या है? ख्याल एक जुमले की सूरत में आपके दिमाग में आता है। किसके बारे आता है? आप अपने मुस्तकबिल के बारे सोच रहे होते हैं। और कौन सा ख्याल दुरुस्त है कि आप उस पर अमल करें और नतीजा पॉजिटिव आए। कोई ऐसी कैफियत हो सकती है रज़ा कि इंसान के अंदर ख्याल आई ना? नहीं, ऐसा कोई ऐसा नहीं तरीका, ख्याल हर वक्त आएगा। नहीं, अगर ख्याल नहीं आता तो ये भी तो एक ख्याल है ना कि ख्याल कोई नहीं है। अच्छा, तो आलमे हू की कोई कैफियत नहीं होती? आलमे देखें, अगर दुनिया के मामलात का कोई ख्याल नहीं है तो फिर किस चीज़ का ख्याल है? ठीक, फिर खारजी दुनिया का ख्याल है। अच्छा, ख्याल तो रहेगा। दिमाग ख्याल के तो इसका मतलब रूहानियत का आप फरमा रहे हैं कि इल्म गायब से कोई ताल्लुक़ नहीं है? रूहानियत का इल्म गायब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इंसान के इदराक की बात है। बड़ी अच्छी बात करती। अब ये फरमाइए कि एक शख्स जो है वो किसी के पास जाना चाहता है ये समझ के कि एक रूहानी शख्सियत है, जी जी, वो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखे कि उसको पता चले कि ये वो सही शख्स है, कहीं धोखा ना खाए वो? देखें, दो रूहानियत की 3 जहतें हैं। एक उसकी इल्मी है, एक फ़िक्री है, एक अमली है। ठीक, इल्म का मतलब है जानना, और गौर व फिक्र से आप पहचान तक पहुँचते हैं। लेकिन जितना आपका शऊर है, जितनी आपके पास अक्ल है, फ़हम है, उतनी ही आप समझ सकते हैं। ठीक, लेकिन अमली तौजीह पर जब तक आप नहीं जाएंगे, आप किसी को रहनुमाई नहीं दे सकते, आप किसी को कुछ बता नहीं सकते। जैसा कि आपने कितने सालों से ये रूहानी इल्म की सीढ़ी पर कदम रखा हुआ है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और इंसान जो अपने तजर्बात और मुशाहिदात से लोगों को मिलता है, देखता है, तो उसके इदराक में लोगों की तरफ से कुव्वतें आती हैं कि इसको ये कह दिया जाए। आप अपने ख्याल में जब आप तज़किया करते हैं, ये बड़ी मेहनत तलब काम है। इसी को रियाजत इबादत कहते हैं कि आपने अपने दिमागी ख्याल के अंदर ये चुनना है कि कौन सा दुरुस्त है और कौन सा गलत है, क्या बात करने वाली है या नहीं है। मैं कॉलर से बात करूं, मैंने आपको सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो चिल्ला कशी करते हैं, जी जी, इससे क्या फ़ायदा, नफ़ा या नुकसान होता है? कॉलर से पहले मैं बात कर लूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो जी बेटा। हाँ बिलाल भाई, मेरा नाम बच्चा है। अच्छा, बच्चा? जी जी, ये बचपन से नाम ही ऐसा रखा कि बच्चा ही बन गई। वाह। बिलाल भाई, मुझे 3 सवाल आपसे करने। बोलो बेटा। हाँ बिलाल भाई, मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम फेरोज है, एक का बाबर। कारी नहीं है, बड़ी मैं परेशान हूँ। क्या नहीं है? कोई रोज ही कोई कहीं काम ही नहीं बच्चों को मिल रहा है। क्या करना चाहते हैं, क्या पढ़े लिखे हैं? कोई भी, दोनों इंटर पास हैं। बस गुर्बत की वजह से मैं ज्यादा नहीं बच्चों को पढ़ा सकी। पर है अल्लाह का इतना तो इल्म है। अब आप कहाँ रहते हैं? जी हैदराबाद। इनके बाप डायलिस पेशेंट था, इस वजह से वो इंतकाल हो गया। उसी परेशानी में 3 साल हो गए, इंतकाल हो गया। फिर भी जितना मेरा हो सका मैंने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन मैं बड़ी परेशान, उनको कोई रिस्क नहीं मिल रहा। बच्चा, अभी आप क्या चाहते हैं कि क्या करें? ये एक जो फेरोज है ना मेरा बेटा, हाँ। उसको कोई नहीं कहता मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कोई से मतलब क्या है? मतलब कोई से क्या मतलब? ऑफिस में मिल जाए, कहीं चपरासी की मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। देखो मेरा बच्चा, वो मैं मैट्रिक में था ना, तो मैं बास्केटबॉल खेल रहा था बच्चा, तो मेरे सामने बैठे हुए ना अल्लाह ताला उन्हें, मैं उनके लिए कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन कह इसलिए नहीं रहा कि कोई अलामा साहब मेरी बात में पकड़ ना कर लें। तो वो एरिक विलियम साहब हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, उन्होंने कहा तुम बास्केटबॉल क्यों खेल रहे हो? मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, और फ्री ट्यूशन पढ़ाते थे, फ्री। तो मैंने कहा सर वो मेरे दादा अब्बू पढ़े थे गवर्नमेंट कॉलेज से, मेरे अब्बू पढ़े थे, मेरे भाई पढ़े थे, 15 नंबर ये हो गए, 650 मैंने ले लेने हैं तो हो जाएगा। उसने कहा यार तुम कितने निकम्मे आदमी हो, जिसका ज़िंदगी का मकसद हयात ही 650 नंबर हो, वो गिरेगा तो 500 पे गिरेगा ना, कम से कम टारगेट तो 900 का रख लो ताकि गिरो तो थोड़ा सा सेफ्टी नेट हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बताऊं, ये जो मामला है ना कि बच्चों ने इंटर किया है और आगे कुछ चपड़ासी की नौकरी है, मैं इससे एग्री नहीं करता। बच्चे अच्छे हैं, उनको मोटिवेट करो, पहली बात। लेकिन एक कुछ वक्फा लेके भी वापस आता हूँ, फिर इस बात पे ना बच्चा मैं तफसील से तुम्हें 1-2 जुमले कहूँगा, वो बर्दाश्त करना, टीवी देखते रहना, वक्फा लेके अभी वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पिछली कॉलर जो है उसमें नुमान और हसन का जो जिक्र किया तो उसमें एक बड़ी अहम बात ये थी कि नुमान जो है वो अपने पेरेंट्स को गालियाँ देता है। मेरे ख्याल में बदकिस्मती से कोई ज़्यादा कोई और बड़ी बात मैं कह सकता तो नुमान के लिए ज़रूर कहता, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कुरान के अंदर उफ़ ना करने की बात किया वो इन्हीं माँ बाप के लिए किया। और इसके आगे अल्लाह ने ब्रैकेट में ये नहीं कहा कि वो गलत हों या सही हों। जब अल्लाह कलम उठा ले तो औलाद को कोई हक़ नहीं है। पहली बात तो ये अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का इज़हार माँ से किया और जन्नत के दरवाज़ों में से बाप को रखा। अब इसके बाद भी अगर नुमान आप अपनी आखिरत ख़राब करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है। मेरे ख़्याल में तरबियत के ऊपर मैं इतना ज़ोर नहीं दूंगा, लेकिन नो मैटर व्हाट औलाद को ये हक़ नहीं है कि वो अपने वालिदैन के आगे इस तरह की बेरुखी जो है वो इख्तियार करे। मैं चाहूँगा कि उस घर के अंदर अगर हो सके, अगर मुमकिन हो तो एक बहुत क्या कहना चाहिए आज़मुदा जो टोटका है वो सूरह रहमान का सुनना है। ये बरकत के लिए है। सूरह रहमान को लगाइए ख़ास तौर पे कारी बासित की आवाज़ में, और घर के अंदर इतनी कीजिए आवाज़ के घर के अंदर आवाज़ रहे। ये जो मेरी दूसरी बहन ने बच्चा ने बात की कि मेरे बच्चे नहीं कर रहे, मेरे ख़्याल में इनको इस जॉब की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए, इनको तालीम की तरफ जाना चाहिए। और अगर ये तालीम की तरफ नहीं भी जा रहे तो दोनों बच्चों को एकेडमिक्स के साथ मुंसलिक रहने के लिए या ट्यूशन सेंटर ज्वाइन करना चाहिए या ट्यूशन्स पढ़ानी चाहिए। जॉब का सेक्टर जो है वो इन दोनों के लिए नहीं है। हमारी बच्ची हैं आयशा इंग्लैंड से। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आयशा फ्रॉम लंदन। होप यू बोथ आर डूइंग फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जब अपना टेलीविजन ट्यून इन किया तो मैंने हसन रजा साहब को देखा है एंड आई फील वेरी ग्लैड कि वो आज आपके प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, क्योंकि मैंने इनको बड़ा जेनरस इंसान पाया है। क्योंकि मेरे कुछ स्पिरिचुअल इश्यूज थे जिनके ऊपर मैंने इनसे राब्ता किया तो इन्होंने बहुत पेशेंटली मेरी बात सुनी और इतने अच्छे से मेरे तमाम मामलात को सॉर्ट आउट किया माशाल्लाह। तो मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि प्लीज इनवाइट हिम मैक्सिमम इन योर प्रोग्राम सो ही कैन बी बेनिफिशियल फॉर दोज हु हैव स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स इन इंग्लैंड एंड इवन इन पाकिस्तान। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे अच्छा लगा, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। और अल्लाह ताला इनको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे ताकि ये लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और आपको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे ताकि आप से लोगों को अपने प्रोग्राम में इनवाइट करके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आयशा वेरी काइंड ऑफ यू बेटा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। आपके चाहने वाले जो हैं वो आपको इस वक्त बरतानिया में भी देख रहे हैं। आपसे ज़्यादा नहीं हो सकता। आयशा बहुत शुक्रिया। दिस इज़ व्हाट इज ऑल दैट्स रियलिटी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आयशा बहुत शुक्रिया बेटा आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके हजूर अक़दस, एक जो मैं बात अर्ज़ कर रहा था कि वो जो चिल्ला कशी है उसमें क्या सूरत हाल निकलती है। एक छोटी सी बात अर्ज़ कर दूं कि सुलह हुदैबिया मिसाल के तौर पे हुआ, फिर जंग मौता हुई, फिर उसके बाद तबूक की जंग हुई, फिर फ़तह मक्का हुआ। मौता वो जगह है जहाँ पे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के तमाम सहाबा को बाकायदा वो बात बताई जो कि रोमन्स के साथ मुसलमान हो रहे थे, कौन शहीद हो रहा था, कौन नहीं हो रहा था। वो तमाम मंजर कशी जो थी वो मदीने में बैठ के अंदर आप कर रहे थे वहाँ पे। अगर किसी ने अपनी इस कैफियत को, इस ट्रांस को इम्प्रूव करना हो तो क्या चिल्ला कशी उसका तरीक़ाकार है? देखिए, चिल्ला कशी से आप जो भी मानी मुराद लेते हो, मेरे तजर्बात और मुशाहिदात में ये है कि जब आपका कोई स्पिरिचुअल टीचर आपको कोई ख़ास वजीफ़ा, ख़ास तादाद और ख़ास मुद्दत के लिए देता है। ठीक, जैसा कि जब मैंने 97 में बाबा फ़िरोज़ ख़ान जो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जो कनारी बाज़ार में बैठते थे, उनकी बारगाह में जब मैंने चिल्ला शुरू किया, यानी एक पढ़ाई शुरू की, तो वहाँ पर अचानक मेरे सामने उनका इमेज आ गया। ठीक, वाह। तो वो मुझे गुस्से से पूछते हैं, कौन हो तुम? तो उस दरगाह में तो कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा जी हसन रज़ा। तो कहते बाहर बैठ के पढ़ो। मैं जनाब उनकी दरगाह से निकल के बाहर बैठ गया। 11 दिन बाद फिर उनके इज़्न से अंदर आया। तो ये एक ख़ास किस्म की दरगाहों पर जब आप कलाम इलाही को पढ़ते हैं या मसाजिद में पढ़ते हैं, या लेकिन किसी न किसी रूहानी टीचर की इजाज़त से, कोई भी इल्म आप दुनिया का बग़ैर किसी टीचर के नहीं सीखते। ठीक, ये आगे आपकी मेहनत है। जैसे मैंने बताया कि आपका एज फैक्टर, एट दैट टाइम आई वाज इन 23 ईयर ओल्ड, और वो 11 आवर की डेली एक पढ़ाई थी जो मैंने मुकम्मल की वहाँ पर।
इसी तरह मैं ईरान, इराक़, शाम, सऊदी अरब, आखिर पे मैं रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा, सिर्फ रूहानी इल्म के हसूल के लिए। रूहानी इल्म का हसूल शुरू में इसके दर्जात है ना, आप दायरा लगाकर, आप ख़ास मुद्दत में, ख़ास तादाद के साथ, फिर आप एक ऐसे मुकाम पर जाते हैं जहाँ पर ना तादाद रहती है, ना मुद्दत रहती है, ना वक्त। लूलू विच जिक्र अल्लाह दा हरदम पिया पढ़ीवे हो, ज़ाहिर बातन ऐन यानी हु पिया सुनीवे हो। हसन, एक तो वादा कर लें कि आपने दोबारा तशरीफ़ लाना है इंशाअल्लाह। बस आपकी पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए ज़रूर इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामती के साथ, इज़्ज़तदारी के साथ इस क्रिकेट के मैच के अंदर कामयाबी नसीब करे, क्योंकि ये सारी कौम जो है वो ज़ाहिर है एक बहुत ही इस इस्तराब में होती है, क्योंकि हमारे जो इमोशंस हैं वो बड़े हाई होते हैं। मैं अल्लाह ताला से बहुत ही आजिज़ी के साथ दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस कौम को इंशाअल्लाह कहने की और आमीन कहने की आदत डाले। जब भी आप किसी कामयाबी की बात करते हैं, हम लोग बात बहुत बड़ी कर जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह और आमीन कहना है। और ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आने का सिलसिला जो था वो कुछ अरसे के लिए बंद हुआ, तो वो जो इंशाअल्लाह का लफ्ज़ था वो आपके लिए ताकीद है। हमारे दिल से अथर गहराई से दुआएं हैं पाकिस्तान की टीम के लिए। अल्लाह ताला इनके सजदों को कबूल करे, खुदा ताला इनके झुके हुए नज़रों को कबूल करे, अल्लाह ताला मैदान के अंदर इनके सजदों को कबूल करे। और ये तमाम हमारे बच्चे जो कि 50% परफॉर्मेंस पे भी जो परफॉर्म कर रहे थे वो 100% से ज़्यादा परफॉर्मेंस थी, मैं इन तमाम बच्चों के लिए ख़ास तौर पे अपने कप्तान के लिए, बाबर के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला रिजवान के लिए, बाबर के लिए, इनकी जोड़ियों को सलामत रखे। अल्लाह ताला ने इनके लिए कितनी ज़्यादा इज़्ज़त दी है। शाहीन हमारा बच्चा जो है वो कैसा खूबसूरत बच्चा, हारिस जो है अल्लाह ताला इसकी, शहबाज की अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और इन लोगों को कामयाबी के साथ, असलूब के साथ इस वतन में वापस लेके आए इंशाअल्लाह ताला। बड़ा अहम मौका है और बहुत अहम वक्त है, और सिवाय अल्लाह की रहमत के और कोई भी उम्मीद हमें नहीं है। लेकिन हमें अल्लाह की इस उम्मीद के साथ, इस सहारे के साथ, इस कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होते हुए आप मंडे को ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।